सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी साध संगत जी, आज का टॉपिक है सत्संग। आध्यात्मिक विद्या मंदिर है जहाँ ब्रह्म ज्ञान की पढ़ाई होती है, प्रभु से मिलाया जाता है। प्यारी साध संगत जी, सबसे बड़ी स्कूल है सत्संग, जिसे कहते हैं आध्यात्मिक विद्या मंदिर, जहाँ पर आध्यात्म की पढ़ाई होती है, आत्मा की पढ़ाई होती है, परमात्मा की पढ़ाई होती है। और सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि सत्संग की स्कूल में एक बार दाखिला होने के बाद कोई यहाँ से खारिज नहीं होता, ना तो किसी के यहाँ से टीसी कटती है, सीधा यहाँ पर मिलती है मुक्ति। सत्संग जो करते रहते हैं उनको ब्रह्म ज्ञान होता है, और जो ब्रह्म ज्ञान की पढ़ाई करते रहते हैं, अपने जीवन में अपना लेते हैं, कर्मों में किरदार में इस ज्ञान को लेकर आते हैं, उनको जीते जी मुक्ति मिल जाती है। तो सत्संग की महिमा को अपरंपार बताया गया है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मृदमंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। सत्संग को ज्ञान गंगा भी कहते हैं। सत्संग गंगा में जो भी नहाएगा, पापी से पापी भी पावन हो जाएगा। हम गीत अक्सर सुनते हैं, बहुत प्यारा गीत है। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो भी नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। सत्संग करने से मन हमेशा साफ रहता है, क्योंकि संतों की वाणियाँ सुनने से, साधु की संगत करने से मन होता है निर्मल, पावन, पवित्र हो जाता है। मन जब साफ होगा तो उसमें परमात्मा बैठे रहेंगे, और जब इस मन में प्रभु परमात्मा बैठते हैं तो ये मन बन जाता है मंदिर। यानी सत्संग करने से हमारा मन बन जाता है मंदिर। और जो साधु संत होते हैं ना, चलते फिरते तीर्थ होते हैं। संत जो होते हैं चलते फिरते मंदिर होते हैं, क्योंकि उनका मन मंदिर बन चुका है, मन में प्रभु का वासा हो गया है। तो सत्संग के बहुत फायदे हैं। सत्संग कल्प वृक्ष है। जो सत्संग करते रहते हैं ना, हमेशा सत्य का संग करते हैं, तो उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है जो उनके हित में होती है। प्रभु दातार सारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं जो भक्तों के हित में है। हाँ, ऐसी हमारी कोई इच्छा है, कामना है जिसमें हमारा भला नहीं है, तो वो प्रभु पूरी नहीं करते। प्रभु वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। सत्संग को कहते हैं कल्प वृक्ष, यानी मन की इच्छा पूरी करने वाला। सत्संग करने से मन तरोताजा रहता है, हमारे मन को मिलती है पॉजिटिव एनर्जी। मन सदैव सकारात्मक रहता है सत्संग करने से। तो जिन्होंने सत्संग किया उनका जीवन बन जाता है महान। सत्संग है वो ज्ञान सरोवर, इसमें जो नहाएगा संत वचन के हीरे मोती और जवाहर पाएगा। सत्संग गंगा में आकर जो गोते नित्य लगाएगा, निर्मल होगा, पावन होगा, मन की मैल गंवाएगा। सत्संग वो बैकुंठ है जिसमें देव देवियां बसते हैं, आनंद ही आनंद जहां पर सुख ही सुख बरसते हैं। सत का संग सदा करता जो सत्संगी कहलाता है, वैर द्वेष से मुक्त होकर प्रेम रूप बन जाता है। संतों की संगत की जग में महिमा बड़ी निराली है, कई हृदय की जिंदगी में गुण रस भरने वाली है। जीवन में जब अच्छा हमारा व्यवहार होता है सत्संग से होता है। सत्संग हमारा बन जाए किरदार, हमारा चरित्र, हमारा व्यवहार बन जाए, क्योंकि सत्संग करने से ही जीवन में सुधार आता है। और सत्संग एक रिवीजन है ज्ञान का।
जब हमें ब्रह्म ज्ञान दिया जाता है तो ज्ञान का रिवीजन बहुत जरूरी है, ज्ञान की पुनरावृत्ति बहुत जरूरी है, यानी निरंकार याद रहे। सत्संग करने का जो मेन मोटो है, मकसद तो कि निरंकार याद रहे। सारे महापुरुष चाहे वो गीत, कविता, विचार के माध्यम से हमें निरंकार के साथ में जोड़ते हैं। सबका फोकस होता है निरंकार, तो सत्संग में ही निरंकार की याद आती है। सत्संग करते रहेंगे तो निरंकार याद रहेगा, यानी ज्ञान का रिवीजन होगा, ज्ञान की पुनरावृत्ति होगी। तो सत्संग एक ऐसा स्कूल है जो हमारे व्यक्तित्व का विकास कर देता है, हमारा संपूर्ण विकास कर देता है सत्संग। सत्संग सबसे बड़ी स्कूल है। सत्संग आध्यात्मिक विद्या मंदिर है जहाँ पर रिवीजन होता है, पुनरावृत्ति होती है, ज्ञान का बार बार रिवीजन। तो निरंकार मैं तेरी शरण मैंने बख्श लो, तो यहाँ निरंकार हमें याद रहता है। सत्संग करते रहते हैं, सेवा करते रहते हैं, सिमरन करते रहते हैं, तो जीते जी मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि प्रभु में रहते हैं विलीन, प्रभु में खोए रहते हैं। जो जीते जी ब्रह्मलीन हो गया वो मुक्त है। तो ये अवस्था बनती है सत्संग से। तो सत्संग की महिमा को अपरंपार बताया गया है। हमने हमेशा सत्संग करना है। जब सत्संग का कॉल आ जाए ना, कोई महात्मा कॉल करे, तो समझना है कि मौत का कॉल आ गया है, हमारी मृत्यु ने बुला लिया है। जब कोई सत्संग के लिए बोले, ये सत्संग का टाइम हो जाए ना, तो समझना है कि मृत्यु आ गई है, अब चलना है, सब कुछ छोड़ के जाना है। क्योंकि जब मौत आती है ना, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है। फिर हमारे पास कितना प्रॉपर्टी है, धन दौलत है, रुपया पैसा है ना, कोई मायने रखता नहीं है, सब छोड़ के जाना पड़ता है। तो जब भी सत्संग के लिए कोई किसी महात्मा का कॉल आ जाए ना, दास के पास जब कोई कॉल्स आते हैं सत्संग के लिए, तो दास ऐसा समझता है कि बस अब मौत का कॉल आ गया है, चलो सत्संग। सारे काम तुरंत छोड़ के सीधा सत्संग। कई बार दास के पास फोन आते हैं, दास सब काम बंद कर देता है, सीधा सत्संग। सत्संग के टाइम पे सब कुछ भूल के सीधा सत्संग में जाके बैठ जाना है, क्योंकि मौत कोई मौका देती नहीं है। सत्संग के टाइम यही समझना है, हमारा माइंड सेट होना चाहिए कि हमारी मौत आ गई है, अब सीधा सत्संग में चलना है तो चलना है। और हम जब बचपन में स्कूल जाते थे, स्कूल अगर हम रोज गए, टाइम से गए, अच्छी पढ़ाई की ना, तो अच्छे नंबर भी मिलते हैं। इसी प्रकार सत्संग की स्कूल में हम टाइम से गए, संतों की वाणियों को सुना हमने, परमात्मा की पढ़ाई की, अवतार गुरु का शब्द संभाले, भूले और पढ़ाई को, गुरु का शब्द निरंकार। तो जिसने निरंकार की पढ़ाई की, ब्रह्म ज्ञान की पढ़ाई की, प्रभु की पढ़ाई की, अपने जीवन में ढाल लिया, कर्म में उतार लिया ना, उसका जीवन बन जाता है महान। तो सत्संग सबसे बड़ी स्कूल है, सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। सत्संग से बड़ी कोई स्कूल होती नहीं है। यहाँ पर आत्मा का अध्याय होता है। आत्मा का अध्याय मतलब आध्यात्म। तो आध्यात्मिक विद्या मंदिर सत्संग होता है, जहाँ पर हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है, हमें इंसान बनाया जाता है। सत्संग ज्ञान ही हमें इंसान बनाता है। बाकी और कोई ऐसा स्कूल नहीं जो इंसान बनाए। बाकी संसार में बहुत सारे स्कूल हैं, वहाँ तो डिग्री मिलती है, संसार की जो विद्या होती है पढ़ाई जाती है, बहुत सारी हमें डिग्री मिलती है वहाँ पे। लेकिन एक इंसान बनाने वाली जो डिग्री होती है, मानवता इंसानियत का जहाँ पाठ पढ़ाया जाता है, वो तो सत्संग। तो जो सत्संग करते हैं ना, वो इंसान बन जाते हैं। सतगुरु के चरणों से पावन तीर्थ और स्नान नहीं, बिना गुरु के पशु मानव बन सकता इंसान नहीं। तो ये सत्संग में सदगुरु विराजमान होते हैं। तुम सदगुरु के चरण छूते हैं, सदगुरु के
प्रवचनों को सुनते हैं, उनके वचनों को मानते हैं ना, तो हम सही मायने बन जाते हैं इंसान। कुछ भी बनो मुबारक है, लेकिन पहले इंसान बनो। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने हमें ये बात कही, समझाई कि हम कुछ ही बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, कलेक्टर बन जाएं, जज बन जाएं, पुलिस अधिकारी बन जाएं, कोई भी ओहदा हमें मिले, मुबारक है, सब कुछ मुबारक है, लेकिन हम पहले इंसान बने, एक अच्छे इंसान, नेक बने, एक बने। तो सत्संग हमें नेक बनाता है, एक बनाता है, हमारे अंदर सद्गुण लेकर आता है। बाबा जी ने और एक बात हमें समझाई थी, सद्गुणों का हो विकास यही हमारा है प्रयास। तो सत्संग से सद्गुण आते हैं, दिव्य गुण आते हैं, और हमारा विकास हो जाता है। तो सत्संग सबसे बड़ी स्कूल है, आध्यात्मिक विद्या मंदिर है, जहाँ एक बार एडमिशन हो जाता है ना, फिर यहाँ कोई टीसी नहीं करती, सीधा यहाँ पर सत्संग करने से मिलती है मुक्ति, मोक्ष। हम निरंकार में जीते जी लीन हो जाते हैं, जीते जी ब्रह्मलीन हो जाते हैं। तो सत्संग सेवा सिमरन करते रहने से जीवन मुक्ति मिल जाती है। सत्संग जी प्यार से बोलिए, धन्यंकार जी